कितनी गाय ली इनसे? सेट से दो, ये गाड़ी एक गाड़ी हुई, कल एक गाड़ी करनी है वापस। ये नया ट्रेंड निकाल लिया आप लोगों ने। कि ट्रेंड की वजह से हमारे पास गाय होती है, आदमी बोलता है 10 कट्ठी लेनी है, तो ट्रेंड का क्या मतलब है? चारों सन बराबर नहीं है। कौन बोलता है? हाँ, हम निचोड़ के लिए 3-4 टाइम। वो जो 1 लाख की लेके 2 लाख की बेच देते हैं। वो उनको मालूम होगा जी कैसे बेचते हैं। जय हिंद दोस्तों, ये श्री कृष्णा डेयरी फतेहगढ़ साहब पंजाब में राजेंद्र जी हैं, खूब बन ठन के रहते हैं और वैसी इनकी गाय भी होती हैं। और आज इनके पास महाराष्ट्र से हैं जो पशुपालक जिन्होंने गाय खरीदी है। तो बातों बातों में सब पता चल जाएगा। कहते कुछ भी रहे लेकिन बातें बता देती हैं कि दूध कितना देंगी और असली दाम कितना है। नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत है जी आपका श्री कृष्ण डेयरी पे। आपका भी स्वागत है। कहाँ के लिए है ये महाराष्ट्र के लिए जी। आइए आप, क्या नाम है नमस्ते, आपका? कुणाल सदाशिव कवड़े। कुणाल सदाशिव कवड़े। कौड़े। कितना पढ़े हो? 10th। खेती? खेती 20-25 एकड़। बस छोटे किसान नहीं हो? हम्म, हैं? हाँ। बड़े डेयरी फार्मर है वहाँ के। मोदी के भगत तो नहीं है? हम्म? मोदी के भगत तो नहीं है? नहीं नहीं, कितनी गाय ली इनसे? सेट से दो, ये गाड़ी एक गाड़ी हुई, कल एक गाड़ी करनी है वापस। पहली बार आए हो? 30 गाय का टारगेट है इनका। हाँ। पहली बार आए हो? नहीं नहीं, ये दूसरी बार है। नहीं, किसी और के पास क्यों नहीं गए, इनके पास क्यों आए? हमको इनका व्यवहार पड़ता है। अगर हम दूसरे के पास गाय लेने गए, ये तो नहीं कि बढ़िया सज के रहते इसलिए चलो। नहीं नहीं नहीं, फिर हम दूसरी जगह जाते। पहली दफा आए थे, अनुभव आ गया हमको। जो कि- पहली बार गाय खरीद के ले गए हाँ, थे तो इसने कितना दूध बताया था? हाँ, कितना बताया था? हमने गाय जो खरीदी थी 20 से 25 लीटर तक। अच्छा। ऊपर वाली गाय नो को बोले हम लोग। हम्म। तो उस हिसाब से इन लोग गाय निकाल के हमको दिए थे। लेकिन अनुभव ये हमको आया, दूसरे डेयरी में क्या होता है, अगर आप बाना देंगे 70 का तो ऑटोमेटिक वो धनी आगे बढ़ाता है। लेकिन 1 रुपया ये सेट आगे नहीं बढ़ाते। 70 बोला तो 70 तक, नहीं जमी तो अपना रिटर्न। दूसरे सरीके इन लोग नहीं है। नहीं, अब वहाँ जाकर भी तारीफ करोगे? क्यों यही नहीं? करो। यहाँ तो इसलिए करो खिलाया गाय पिलाया अच्छी है। लगी वापस आए हम लोग। अच्छा। गाय हमको अच्छी लगी गए बार, इसलिए कितना वापस दूध आए। होता है? हाँ, दूध कितना होता है? 20-22 रेंज पकड़ी थी गाय की। हाँ। 25-26 लीटर दूध निकलने लगा। कितना दूध होता है आपके पास? मेरे पास 700 लीटर दूध है। 700 लीटर। 700 कितने लीटर। पशु हैं? मेरे पास 150 पशु है। कितने लेकिन साल से बफेलो कर- है कितने साल से कर रहे हो? 22 साल। 22 साल से? हाँ। आप कितने साल के हो? मैं 40। 40 साल के हो? 18 साल के इस लाइन में आ गए। 14 साल से बोला तो भी चलेगा। 10 पिताजी- छोड़ने के बाद 15 के पिताजी बाद ने क्या सिखाया? कुछ नहीं हैं? कुछ नहीं। नहीं सिखाया? फार्मिंग चालू थी हाँ तो खाद लगता था। हाँ। खाद के हिसाब से दूसरे के डेयरी फार्म में जाओ, खाद लेके आओ, उससे अच्छा खुद का ही चालू किया खाद की वजह से। पिताजी से क्या सीखा? मेहनत करना और ईमानदारी करना। माँ ने क्या सिखाया? हाँ, माँ ने क्या सिखाया? माँ ने क्या सिखाया? माँ ने सिखाया कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। इससे बाद में पूछेंगे, पहले आप ही बता दो क्या क्या दाम लगाया इसका? ये गाय इकट्ठी दी है जी 6 इनको बड़ी वाली। 1,25,000 के बाद। ये नया ट्रेंड निकाल लिया आप लोगों ने। कि ट्रेंड की वजह से हमारे पास गाय होती है, आदमी बोलता है 10 कट्ठी लेनी है, तो ट्रेंड का क्या मतलब है? हम दलाल थोड़ा है लोगों से। उसमें 4 जो है ज़्यादा दूध वाले तो अब 6। अगर आप काम करते हो, अगर एक गाय पे भी उंगली रख दोगे आप कि ये कम दूध वाली है, तो मैं इनका पैसा लौटा दूंगा। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जो सामने बैठे हैं। आपको तो मालूम है ना, आप रोज वीडियो बनाते हो, रोज गाय देखते हो 10, 20, 30। एक गाय पे उंगली रख देना कि ये गाय इसके लेवल की नहीं है। इसीलिए घमंड करते हो क्या? घमंड क्यों करते हैं? काम साफ सुथरा। घमंड थोड़ा सर, ये घमंड है। ये भी घमंड है। नहीं। आप हमसे 3 बार कह आपने- चुके, हमारी कंप्लेंट नहीं आई, हमारी कंप्लेंट नहीं फिर आई। जब आएगी तो आप बोलना। फिर आप बोलोगे भी नहीं। आप मेरी बात सुनो, हर आदमी बोलता है कि जो गाय लेने आया है इसका मोबाइल नंबर दे दो। भैया आप अपना मोबाइल नंबर दो, बताओ लोगों को महाराष्ट्र के कि आपकी गाय चेक कर ले। ये जो गाय तुम दिखा रहे हो, जी, तो इसमें दूध कितना बताया? इसका रिकॉर्ड है जी फर्स्ट में 58 लीटर का 58 लीटर। ऑन रिकॉर्ड। फार्म का नंबर लगा हुआ है, ये सरकारी फार्म है, लिमिटेड फार्म है जिससे आई है गाय। इसका नंबर लगा है, आप कंफर्म कर सकते हो वहाँ जाके। एक बात बोल दूं जी बोलो। कि आपसे जो गाय ले जाएगा ना, तो अगर तो अनजान ले गया जी हैं, तो समझो
उजड़ गया, जी अनुभवी ले गया तो पहाड़ पे चढ़ गया। जी। सही बात है। नहीं सही बात नहीं है जी, अनजान को मैं कोशिश करता हूँ अनजान के लिए खिलौना, अनजान को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई थोड़ा हिसाब से माल ले ले, जो तेरे पड़ते में आ जाए तो संभाल सके। अब इनको कोई ज़रूरत नहीं है। इसका क्या दाम है? 1,25,000। 1,25,000, दूर 58। कब तक भी आएगी? बस तैयार है, 10 दिन ले जाएगी, जाते जाते ब्याह जाएगी 10-15 दिन। आपकी कितनी गारंटी होगी? मेरी टोटल गारंटी है जी। मेरी क्या गारंटी है, इसके नंबर लगा हुआ, टोकन कंपनी का नाम लिखा हुआ, नंबर डाल के वहाँ जा सकते हो आप, ऑन रिकॉर्ड उनसे बात पूछ सकते हो कि इतने नंबर की गाय ने आपने कितना दिया। इससे और क्या रिकॉर्ड चाहिए बताइए मेरे को क्या ज़रूरत है गारंटी देने की? गाय देगी गारंटी और मालिक देगा जिससे लिए। ये दूसरे नंबर पे आ गई जी हैं? जी। एक बात बताओ, आप खुद तो बहुत सज के रहते हो, जी। क्या देखो शानदार पगड़ी बांधता है, ये सब सूट बूट, वो गाय इतनी गंदी है, सर गाय तो फार्म दूध भी ऐसे ही गंदा देते होगे। फार्म में से आज ही गाय आई है। ये पंजाब के फार्मों को गाली मत दो कि गंदी गाय है। गाय को सर्दी में साफ़ सुथरा रखते हैं सिर्फ व्यापारी। जो फार्मर है वो नहलाई धुलाई नहीं करता गाय की, सिर्फ थन धोते हैं, कटर धो के दूध निकालते उसको दूध लेने तक मतलब है। हैं। सर रोज़ नहलाएंगे कैसे इतनी ठंडी में गाय को? इनको स्वेटर थोड़ा पहनाना है, जैसे आपने 3-4 पहन रखे हैं, तो ठंड नहीं लगेगी इनको। कितना दूध देगी? इसका 45 लीटर है, 3 टाइम मिल्किंग। झूठ बोलते हो? जी बिल्कुल, आपको तो लगेगा ही कि झूठ बोलते हैं, क्योंकि आपके पास ट्रेडर ही ऐसे हैं, दलाल ही लोग ऐसे हैं। आपको हर जगह से लोग बोलते हैं कि हमारी गाय ने दूध नहीं दिया, दूध नहीं। इन भाई को पूछ लो, इन्होंने 4 टाइम मिल्किंग कराई उनके फार्म पे जाके। रात को खाली करवाया, उसके बाद 3 टाइम फिर लगातार इसकी कितने टाइम होगी मिल्किंग? 3 टाइम में होती है जी। वो बेड़का वाले तो मना करते हैं 3 टाइम। करते रहें जी, जब गाय 45 लीटर पे चल रही है तो 3 टाइम करेंगे उसका। अच्छा, उसको क्या है, 2 टाइम में मारना है अब। वो हम एक जगह मशीन तो जो मिल्किंग वाली है वो 20 लीटर की केन भरती है, उसके बाद मशीन में दूध चला जाता है, तो इसको कैसे निकालेंगे? गाय का अटर भी अब देखोगे। ये कौन सी ब्याज में है ये? अभी 5 बजे हैं, ये सेकंड में है जी, 6 दांत है 6 दांत है जी। तो ऑर्डर के ऊपर वो नक्शे बड़े बने हुए हैं। ये तो दूसरी आ गई। ये कोई छेड़छाड़ की हो क्या? छेड़छाड़ गया उसके अटर में मसल, जब पूरा दूध बन जाए तो मसल फूल जाता है, ये उसी की निशानी है। नहीं कोई ऐसा टीका उका लगा देते हो तो हो जाता? टीका तो हमारी नज़र में तो है नहीं जी हाँ कोई। जी? ऐसा कोई टीका हमारी नज़र में तो नहीं है नहीं। तो मंडी में देखा वो दूध ऑर्डर वो तो दूध छोड़ के रखा होता है 3 टाइम का। वो तो इसको सजा देने वाला काम हो सजा गया। देने वाला काम है। तीसरे नंबर पे है जी तो हम इसका जो ऑर्डर देख रहे हैं, नीचे थनों का डिस्टेंस बराबर है, जी। पीछे वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या सूख गए? सूख कैसे गए? मर जाते हैं थन? ये मरे हुए हैं सर, 1,25,000 रुपया दिया उन्होंने, मरे हुए थनों को देंगे? नहीं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो दावड़े में है, अभी ताजी सुई है, पीछे सूजन आ जाती है। जानते हैं आप हाँ फिर जो ये बोल रहे हैं, बराबर है। चारों थन बराबर नहीं है। कौन बोलता है? हम निचोड़ के लिए 3-4 टाइम। तो ये ऑर्डर के ऊपर जो बेंच दिखा रहे हैं, को टीका उका लगाए क्या? नहीं नहीं नहीं, हाँ, इसका टीका मिलता ही नहीं तो ऐसा नहीं है, नहीं है। ये नेचुरली है। वो उसका दूध बता रहा है आपको। मसल्स हैं वो। कितना दूध होगा? हाँ 45-46 लीटर 45 साल? जी। तो दाम क्या है इसका? वही 1,25 ये सारी 1,25 वाली जितनी है? जी। 6 गाय 1,25 की अच्छा है। नहीं, एक गाड़ी इनकी 1,25 वाली बनाई है, आपको 6 उसमें से दिखा देंगे, 6-7 दूसरी में से बनाई दिखा तो देंगे। ठीक है। वो 70-75 हज़ार की बनाई है, तुम पहले असली बात छोटे बताओ दाम वाली। कि लाए कितने की है? इनको सामने ही लेके दिए जी फार्म में से। वहाँ तो आप लोग सांड वैसे ये कर ली- लेते हो, ऐसे नहीं वो कपड़े के नीचे जैसे हट- हाँ, ऐसे मैं क्या होता वो? मैं मानता हूँ जी। हाँ। ये लिए 90,000 की। भाई इनकी बात ही सुनो, हमारी भी सुनो। हम कोई आज वीडियो शुरू कर रहा है, कोई अभी देखनी शुरू करेगा, कोई नया इसमें आएगा, तो किसी के लिए वीडियो पुरानी है, किसी के लिए नई है। हमारा दिखाना है कि ये गाय जो है इतना बता रहे हैं 70 लीटर दूध देगी, 50 लीटर देगी, 1 लाख की है, ये सब बातें हैं। लेकिन आप गौर से देखो और क्या नतीजा निकालते हो। कोई खूंटे में तो बांध नहीं रहे हैं आपके। सर तो यही एक्सपीरियंस है, इसी को अनुभव कहते हैं। जो चीज़ें अब तक किसी ने नहीं दिखाई ना इस तरीके से, वो दिखा रहे हैं कि आप हर तरीके की गाय देखो। वही हमने किसी कहीं जगह चले गए, बता दिया कि ये 40 लीटर दूध दे रही है, 1 लाख में है। फिर दूसरी जगह गए, वो कहते 40 लीटर दूध दे रही है, 1.5 लाख की है। तो अब जो है अंतर इसमें आप निकालो। नहीं निकाल सकते, किसी को दिखा के पूछो, डॉक्टर सब जगह है। ये सीखने की बातें हैं।
अगर हम दोनों नहीं दिखाएंगे तो पता कैसे चलेगा? सर आप वीडियो बनाते समय भी लोगों को बताया करोगे, ये 2 महीने की गाय 3 महीने की कच्ची बता रहे हैं ना 70 किलो, इसने नहीं देना है 40 लीटर दूध। 3 महीने के बाद तो क्या पता क्या होगा। अच्छा, उसके ऊपर लिख देते हो आप 70,000 में 40 लीटर वाली गाय, कैप्शन पढ़ता है आदमी, वहाँ भाग लेता है। नहीं नहीं, अब अनुभवी हो गए हैं। अनुभवी तो ऐसे लोग होते हैं जी जिनको पता है, ऐसा है। ऐसे बेचारे कितने अभी आते हैं। बीच में लोग कहते हैं ना लूट लिया लुटवा लिया, हम उसको कहते हैं, मैंने कहा तुम ये बताओ, तुम इनसे ज़्यादा अपने को अक्लमंद क्यों समझते हो भाई? तुम ये क्यों मानते हो कि तुम ज़्यादा हो कमेंट करने वाले? मतलब कि जो जेब में पैसा लेके आए वो बेवकूफ़ है। तो वैसा कमा के लेके आए हैं, 1-1 रुपया जोड़ के लाए हैं, उन्होंने उसका भविष्य देखा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर वो नादानी करेंगे तो भुगतना उन्हीं को पड़ेगा। यही एक अवेयरनेस है, जागरूकता जो हम फैला रहे हैं कि पैसा जोड़ के लाए ना। कोई बाद में कहते हैं जब फंस जाते हैं, हमने गहने बेच के लाए, हमने कर्ज पे उठाया। क्या तुमको ये नहीं मालूम था तुम जो खरीदने जा रहे हो? वो तो आपको देख के मान जाते हैं। तो तुम्हारी बात सच है। उसमें एक फासला ये है कि जब आप फेसबुक पे यूट्यूब पे बताते हो ना कि ये गाय 40 में मिल जाएगी उधर, तो आदमी वो ये होता है चलो भाई ये फार्म पे जाके भाई देखो अब ऐसा ले सकते अब हो। ग्राहक बोल रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे मेरी हैं। बात सुनो सर, आपका जब वीडियो देखते हैं ना हम लोग, तो हमारे समझ में आते रहे वो गांव में सस्ता गाय मिलेगी। अभी तुम इनके फार्म हाउस पे आइए, तो इनका फार्म हाउस में तुम बताओगे 40 लीटर की गाय 70,000 में मिलेगा, तो हमको तो अच्छा लगेगा ना। इतना दूर हम आते किस लिए आते? क्या नाम है सस्ता आपका? मिला। लखन पवार। भाई लखन पवार जी बात सही कह रहे हैं। हम तो दिखाने के लिए अभी इन्होंने दिखाते हैं सच वीडियो, बता दिया ये कि ये लेकिन इनका ये कहना है कि वीडियो देख के लोग दौड़ पड़ते हैं। ऐसा मत करो। इनका तो हम कोई ये नंबर कहते हैं नहीं रहता अनुभव, हमारे पहले पास। ट्रेनिंग ले लो, ट्रेनिंग लेने के बाद में इस काम में हाथ डालो, कभी घाटा नहीं खाओगे। अगर बिना ट्रेनिंग के करोगे तो ये तो एक खिलौना है। अगर आप इसको जैसे खिलौना किसी बच्चे को दे दो ना, इंस्ट्रूमेंट जो है, तो वो कंप्यूटर उसके लिए क्या है, कोई उसके लिए मान नहीं रखता है। जिसको इंग्लिश नहीं आती है, चलाना नहीं आता, तो ये गाय भी वैसे ही है। जो तो जानकार हैं उनके लिए तो खजाना है, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए एक खिलौना है, जुआ है एक तरीके से। तो वीडियो देखो, हर तरह की वीडियो देखो, उसमें कंपैरिजन करो, फिर व्यापारियों से बात करो और कोशिश करो कि पहले ट्रेनिंग लो। कौन सी ब्यात में है? ये सेकंड में हुई है सेकंड में? जी। इतना बड़ा ऑर्डर है? अभी दावड़ा है जी, इस पे अभी कल ही बचा दिया है। कितना दूध होगा 40-42 लीटर। पहले में? पहले में 37-38 लीटर। 37-38 लीटर। दाम 1.25। जी। अकेले खरीदने जाओ कितने का? मेरे को नहीं मालूम जी, मैं अब इसका क्या अंकलन करूंगा। हैं? क्या अंकलन करूंगा? लोग तो ये कैसे होता कि मेरे को मालूम नहीं? लोग अपना अपना भाव है जी, कोई इसको नहीं, आपका अनुभव मेरा क्या अनुभव तो यही कह रहा है कि मार्केट में एक 60-70 की बिक रही है आजकल। कहता है? वो जो 1 लाख की लेके 2 लाख की बेच देते हैं, वो उनको मालूम होगा जी कैसे बेचते हैं। 1 लाख की लेके 2 लाख की अपना अपना पाप लेके बेच देते हैं ना, जो बेच देते हैं लेके, वो सही है। अच्छा एक पहले मेरी अपनी बात पूरी करवा लो। हाँ, लोग भी बोलते हैं कि बात बीच में छोड़ देते हो। जो लेके बेच देते हैं वो सही है, उसमें कोई बुराई नहीं है। उनकी किस्मत है, लाख का है उनका, उन्होंने बेच दिया 1 लाख की लेके 2 लाख की। लेकिन जो 1 लाख की गाय आपकी ये भाई साहब आके 2 लाख की बेच जाते हैं ना, वो पाप है। उसी कैटेगरी में ये भी है। बिल्कुल लेकिन अब जो नए आ रहे हैं ना ऑर्डर, जी, तो बिल्कुल इम्पैक्ट हैं, पेट से लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो इससे क्या फ़र्क पड़ा है? फर्क पड़ा है इसमें। एक तो मिल्किंग पावर बढ़ गया है, एक जो बीमारियां हैं वो कम होती हैं ऑर्डर की। मतलब जैसे बड़ा ऑर्डर होगा, ऑर्डर मजबूत हो गया ना, उसमें जो नीचे थोड़ा हो जाता है तो उसके मसल लूज हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा दूध नहीं संभाल पाता, तो उसको मस्टैटिक वगैरह ज़्यादा प्रॉब्लम आती है थोड़ा। जब जैसे ऑर्डर आदमी टाइट मोटा हो रहता- जाता है। जब ऑर्डर टाइट रहता है तो उसकी पावर ज़्यादा रहती है। तो इसके फायदे हैं। फायदे हैं। कितने % जो है अब ये चल रहा है जो अब तो 90-95% ऐसे ही बच्चे आ रहे हैं सर। अच्छा। 100% ही आ रहे हैं पुराने लगभग। सीमन अभी चल रहे हैं? पुराने सीमन देखो जी, गांव में आपको नॉलेज नहीं है, आपके घर में एक गाय है, आपने डॉक्टर को फ़ोन किया, उसने आके सीमन लगा देना है 20 रुपये वाला, वो पुराना ही लगाएगा। उनको नॉलेज है, वो बोलेंगे 40-116 लगा दो, इसको ब्रूट का लगा दो, इसको ये लगा दो, इसको WWS का लगा दो। वो नाम लेंगे, मेसी का लगा दो, गैलेक्सी का लगा दो। मैंने किसी के बच्चे का नाम नहीं लिया, किसी गाय अच्छा, का। ये लोग जो प्रैक्टिस करते हैं जी। तो ये अथॉराइज होते हैं? नहीं, एथोराइज होते हैं कुछ, ज़्यादातर तो झोला छाप ही चलता है। 90% झोला तो उन छाप पर करते रोक हैं। टोक नहीं कोई? रोक टोक करनी चाहिए डिप्टी को।
डिप्टी डायरेक्टर है जो उसको संज्ञान लेना चाहिए इस बात का। डॉक्टर काम नहीं करना चाहते इतना जितना काम है, तो इसलिए वो उनको नहीं रोकते। जिस शुरुआत में मतलब कि पंजाब जिस तर्ज पे चला था जी इस दूध के मामले में, तो अब कुछ फर्क है या उसी लय पे है? ये अब डेवलप तो देखो जी हर चीज़ होनी है, कौन सी चीज़ डेवलप नहीं- नहीं है। नहीं जब खो- आप हमारे जैसे थे तो आप बस्तर कैसे पहनते थे, आज आप कैसे पहनते हो, हर एक उसी लहजे से सारी लाइफ चलती है आदमी। खोज कार्य जारी है। हर चीज़ में खोज करी जाती है। आपका ड्रेस डिजाइनर है, उसने पैंट कैसी कर दी, कमीज कैसी कर दी, ऐसे ही गायों में थोड़ा थोड़ा चलता चल रहता रहा है। लाइफ चेंज होने का मतलब नाम ये है। नहीं है कि वो जो है, लाइफ का नाम ही चेंज करना है। ये अगर चेंज होगी तो लाइफ चलेगी, नहीं तो लाइफ डेड है। नहीं, कई जगह हमको टेलीफोन से लोगों ने कहा कि वो ऊंचा में दुकान फीका पकवान वाली बात है, जी तो हमने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, नई खोजें बहुत हुई हैं, नए ये नए ऊंचा दुकान फीका पकवान कैसे? कि मतलब कि दिखाने में तो बहुत तड़क भड़क है, लेकिन अंदर बीच में है कुछ नहीं। इससे अधिक करनाल में है, इससे अधिक हिसार में है, ऐसे मतलब कंपैरिजन करते हैं लोग। सर करनाल में हमारे जैसी गाय नहीं मिलती पंजाब में। पंजाब जैसी गाय करनाल में नहीं मिल सकती। मैं लिख के दे सकता हूँ, स्टाम्प पे लिखवा लो या कंपटीशन करवा लो। तो यही तो मैं आपसे जानना चाहता जो हूँ। बातें हैं, भैंस जैसी भैंस मिलती है वैसी भैंस पंजाब में नहीं मिल सकती, ये भी हम लिख के दे सकते हैं। जो करनाल में माल बिकता है हरियाणा वो की- सारा पंजाब से जाता है या यूपी से आता है। नहीं, ब्रीड तो हरियाणा की है, क्या? भैंस की। भैंस की मैं तो बोल रहा हूँ जी, भैंस मिलती नहीं वैसी। वैसी नहीं मिलेगी। मैं तो खुद आपको बोल रहा हूँ कि भैंस की जो ब्रीड है वो हरियाणा की है, जो गाय की ब्रीड है वो पंजाब की। HF जर्सी की, देसी गाय उनकी है, जींद की है देसी गाय। जींद की है या राजस्थान गुजरात की? नहीं नहीं, जींद की हरियाणा की है देसी गाय, उसके बाद डेवलप हुई है। अच्छा, उनकी तो राठी है राजस्थान की, जो राठी गाय है, या फिर आगे देसी नस्ल चली गुजरात जाती की गिर हो गई। है, गिर हो गई या दूसरी वो कंक्रेज काफ़ी नस्लें हैं उनकी, वो आगे चली जाती हैं। देसी नस्ल वहाँ। चलो, तो इसका दूध कितना होगा? दूध वही 42-43 लीटर तैयार है। 42-43। 40 प्लस है कितना सर। समय बाकी है? वो बच्चे दिए हुए हैं, दूध निकाल के 3-4 क्या- टाइम तब लिया है। कितनी इन्होंने ली है? इन्होंने तो ली है गाय तो 20-22 ली है, तो 20-22 में कितने जो ब्याई हुई है? और लगभग 10 गाय तो बच्चा दी हुई होंगी। कितने मेल फीमेल हैं उसमें? ये तो हमने नोट नहीं किया, 2-4 मेल होंगे, 2-4 फीमेल होंगी सर। अच्छा, क्योंकि हम लोग आप लोग बोलते, आपकी नज़र में चोर रहते हैं लोग कि बछड़ी बेच लिया होगा। हमारी नज़र में सब जीरो है, ना बछड़ा ना बछड़ी। उनकी नज़र में भी जीरो है, ना बछड़ा ना पंजाब बछड़ी। सरकार क्या सहूलतें दे रही है इस समय? किसके लिए? आप अथॉरिटी नहीं है, लेकिन तब भी जानकारी के लिए हम आपसे किसके जानना लिए चाहते जी, हैं। बोलो, बताओ। डेयरी सेक्टर में अपना घर का जिंदा लगा के रखो, सेफ रहो, बस। जिंदा आप लाओ, अंदर से लगा के रखो, आराम वो जो से safe। सब्सिडी देते हैं, कुछ नहीं, सब्सिडी सब ड्रामा है। क्या सब्सिडी है उसमें? 7 लाख का शेड जो 4 लाख में बनता है, वो 7 लाख में बनाओ, 3 लाख सब्सिडी मिल जाएगी। उसका क्या फ़ायदा? कंस्ट्रक्शन पे फालतू पैसा लगा दो पहले, फिर वापस ले लो गवर्नमेंट से। चलो अगले करेंगे बात। गाय बहुत हाइट में है, हैं? क्या दाम लगा है? सब किसी एक का ही एक- में से। एक 20 तो एक 35, वो पूरी रेंज मेरे को एक 25 के हिसाब से बैठी है। कितना दूध देगी? हाँ, 35-40। 35-40। आप यहाँ बैठे इसलिए कह रहे हो? नहीं, क्यों? हाँ। वो उनके जेब में से थोड़ी पैसा भरने वाले, मैं मेरे जेब में से पैसा भर के लेके जा रहा हूँ। अच्छा, इनके सही इधर कह थोड़ी रखूंगा ये गाय, मैं महाराष्ट्र लेके जा रहा हूँ, पुणे। रहे। तो वहाँ जाके तो नहीं कहो क्यों? कि वहाँ इतना बताया था, यहाँ वापस नहीं आया रहता इनके पास, अच्छा फिर आना सेकंड है। टाइम है। क्या रेट दूध बेचते हो? हाँ? ये मिल्किंग का हिसाब हम लोग के इधर फैट पे है। फैंट पे? हाँ। तो आप 3, 5, 8, 5 को 35 रुपये, 36 हुआ है, इसलिए वापस हम लोग इधर आए, क्योंकि पंजाब के गाय को फैट ज़्यादा बैठती है। ज़्यादा बैठती है? हाँ। कितनी होती है? पूरे एवरेज अगर निकाला 4-1, 4-2 का बैठता है। और आप अगर- क्या हम्म? आपके वहाँ कितनी रहती है वहाँ की गाय की? वो 3-6, 3-7, 3-8 तक, तो इसमें हमको प्रॉफिट है। भैंस दूध का भी ज़्यादा है भैंस का क्या रहता है? भैंस की फैंट कितनी होती है दूध की? भैंस की जो अगर एवरेज अगर तुम निकालोगे तो 9-0, 10-0 तक जाती है। तो क्या भाव जाता है अगर दूध का? भाकड़ का अलग निकालेगा तो अलग निकलेगी, और ताजी का 7-0, 7-5 प्लस रहती है। तो कितने का एक लीटर बिकता है वहाँ पे, भैंस का और गाय का? गाय का या भैंस का? भैंस का बिकता है 65 रुपये, हाँ और जो अमूल डेयरी को मेरा जाता है हाँ। वो फैट के हिसाब से जाता है, वो 85-90 इस हिसाब से जाता है। 85-90 के फैंट के हिसाब से? हाँ, वो भैंस को दूध कम रहता है, इसलिए फैट ज़्यादा होती है, तो वो इधर नहीं तो परवड़ता तो उधर कितना परवड़ता। कितना दूध होता है उस भैंस का?
2 लीटर 3 लीटर टाइम का, 2 लीटर मतलब 3 दिन का 6 लीटर देती है खाली। जड़ी बाखड़ी हो जाती है ना, भाकड़ी हो जाती है तो उसका दूध रहता है, उसका वो जो दूध। प्रेग्नेंट है 4 महीने की 6 महीने की, वो उसका दूध होता है। फैंट के हिसाब से बताते हैं कि 80 से ऊपर जाते हैं। जी, फिर रेट ऐसे ही है ना, फैट का 90 रुपये लीटर लगता है 10 जीरो फैट पे। अच्छा, 10 जीरो फैट आएगी तो 90 रुपये लग जाता है। आप कितना दूध बेचते हो? दूध होता है 1200-1300 लीटर। 1200-1300 लीटर। जी, कितने पशु हैं? पशु होंगे कोई लगभग 150 के लगभग। क्या बैंक जाता है भाव? भाव 70 रुपये भैंस का, मिक्स 55 रुपये, फैंट गाय का 55 रुपये, भैंस का 70। तो फैट हम नहीं देखते जी, हम तो ऐसे ही बेचते नहीं, हैं, देते काउंटर से, किसको हैं? काउंटर से। किसको देते हैं? आप जैसे लोगों को। मतलब लोकल बिकता है? जी जी। तो क्यों डेयरी में नहीं देते वहाँ नहीं पर? नहीं, डेयरी वेर का में, वगैरह? डेयरी में जब देते हैं सर्दी में ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, जी कितना पानी मिलाते हो? सर, मैं तो पानी, मेरे पानी से क्या लेना आपने, आप बताओ पहले कि 30 वीडियो आपकी पड़ी है तो 3 लाख तो वो हो गया 1 महीने का कम से कम, और व्यूज़ वगैरह के भी 3 लाख आ जाता होगा क्योंकि इतनी वीडियो बनती है। आप स्क्रीनशॉट भेजो जितने 6 आपने लाख हमको दिए। रुपया आपकी इनकम है और आप हमारी इनकम पे फिर भी ध्यान नहीं रखते नहीं, हो। आप स्क्रीनशॉट भेजो जितने आप हमें पैसे देते हो, अभी पता चल जाएगा। मेरे से फिर तो हिसाब आप लगा लो। मेरे से तो आप लेते फिर ही मैं नहीं, फिर मैं मैं तो हिसाब पास लगाऊं। में हूँ आपके। जब मैं आपसे नहीं लेता दूसरे से क्यों लूंगा? अरे मेरे से प्यार ज़्यादा है आपका सर, सारी दुनिया जानती ये है। नहीं बात। सारे जितने भी आपके वीडियो बनाने वाले हैं ना, सब बोलते हैं कि रजिंदर के साथ आपकी प्यार नहीं, ज़्यादा हमारे लिए सारे बराबर। नहीं कोई होंगे कम बराबर, मोहब्बत की किसी से होती है। बच्चे सारे आपके हैं ना जी? हाँ, कितने बच्चे हैं आपके? ये मेरे लड़के 2 लड़के हैं। 2 लड़के, बेटी भी होगा कोई? हाँ, सबसे ज़्यादा प्यारी एक बेटी होगी, एक बेटा होगा, बस। नहीं दो बच्चे तो सारे प्यारे होंगे, हाँ। लेकिन ज़्यादा तो होगा ना कोई। ज़्यादा तो यही है। आप साबित कर दिए सर मैंने। चलो आगे लो। ब्रीड में है पूरी? पूरी कौन सी ब्यात में? सेकंड सेकंड में है। जी। दूध दूध देगी 30-32 लीटर। ये पहले से कम पे आ गए? वो अलग लॉट हो गया जी, अच्छा। जो आपको दिखा दिया पहले। ये अलग लॉट है, ये 75 का लॉट है। 75,000? 10 गाय 10 गाय 75,000? अप्रोक्सीमेटली 1000-2000 ज़्यादा होगा, बस फाइनल वो भी गाड़ी बाड़ी के खर्चे डाले। हाँ, 75 के लॉट की है। अच्छा। जी, इन्होंने ये दूसरी गाड़ी का है इनका, इनसे आप पूछ सकते हो कि कितने के लिए। ये दूसरी गाड़ी का? 75 के हिसाब तो 75,000 लगा है हाँ 75,000 10 गाय का? 10 गाय का। कोई 80 लगा है, कोई 65 में मिली है, उस हिसाब से 75 का टोटल रेंज मेरे को आंकड़ा टोटल 75 बनेगा। बैठा। तो कब तक भी आएगी ये? ब्याही हुई है जी, क्या दिया इसने? फीमेल। फीमेल है। कितने दिन हो गए? परसों ही बच्चा, परसों ही दिया था शायद, हाँ, वही आप 3 देख दिन के हो आए थे गए, हम। परसों। 3 दिन हो गए तो 30 से ऊपर जाएगी। जी। अभी 20 लीटर खीस होगा। वो हमको टेलीफोन आता है, किसी रोजाना ही आते हैं, 5-5 10-10 मिनट आते हैं, कहते हैं आप झूठ बोलते हो। किस लिए जी? मैं? आप हाँ, किस मैंने में? कहा मैं तो झूठ नहीं बोलता। किस में झूठ बोलते हो? वही वो आप भी जो बात कर रहे थे कि वो गाय का आपने बता दिया 40 लीटर लोग दौड़ के आ गए। मैं क्या, मैं थोड़ा ना सर वो, एक, मैं क्या, वो जो कैमरा है ना उसकी आंख है, उसने जो देखा और आपने जो बोला हमने सर बोल वैसे दिया। एक कद काठ में ये 75,000 वाले लॉट पे है। क्या खासियत है इसकी? खासियत मीन्स अभी ये दूसरे पेट में, अच्छा। इसकी वजह से दाम थोड़ा ज़्यादा लगा। अगर 4th और 5th टाइम की रहती तो 60-65 में मिल जाती। ये अभी हम लोग 2-3 बेत निचोड़ के उतना पैसा हो जाएगा दूध में ही कवर, अच्छा, इसलिए 75,000 दाम लगा है उसका। कितना देगी दूध? हाँ, ये 25 लीटर तक देगी। कब तक भी आएगी? ये 15-20 दिन का टाइम है इसका। 15-20 गाड़ी में चढ़ने के बाद तो ढीली हो जाएगी जल्दी। ये सर एक्चुअल है 25 से 30 लीटर दूध इस गाय का। इसी गाय को लोग बोलेंगे 1 महीना में बच्चा देगी, 40 लीटर दूध देगी, आ जाओ मैं देता हूँ 75,000 में। तो बात खत्म। ना 40 लीटर देगी, वो बेचारा किसान टूट जाएगा इसको खिलाते खिलाते। वो क्या करेगा इसको? ज़्यादा खिलाएगा, खर्चा ज़्यादा करेगा, दूध कम देगी कि 40 लेना है 40 लेना है। ये 30 भी दे देगी, लेकिन हमने 25 बोल के दिया कि 25 लीटर रखो इसका। कितना भाड़ा लगा? अभी भाड़े की बात चल रहा है जी, 1,20,000 मांग रहे हैं। पहले 80-90 हज़ार में गाड़ी जाती तो थी। ये 40,000 महंगा सर क्यों? बॉर्डर बंद है, कहाँ का? गुजरात का बॉर्डर भी बंद है। ये क्यों? ये लंपी की वजह से अभी बॉर्डर नहीं खुले जी। अच्छा, तो उन्होंने बताया कि 5-5 हज़ार रुपया MP पे बॉर्डर पे भी 5,000 लगेगा, यहाँ भी लगेगा, महाराष्ट्र पे बॉर्डर पे भी 5,000 लगेगा। 15,000 तो ये हमारा फालतू लगता है। नहीं अगर पैसे दे देंगे तो बॉर्डर खुल जाएगा? ये सर यही पैसे से खुलेगा और कैसे खुलेगा जब गवर्नमेंट ने तो बंद कर रखा है। लोडिंग बंद है गवर्नमेंट की गुजरात के अंदर। कल मोदी जी भाषण दे रहे थे एक जगह,
जी। वो कहते हैं कि रात में लोग गौरक्षक का चोला पहन करके आ जाते हैं जी। और वो जो काम करते हैं कहते हैं समाज को स्वीकार नहीं है। और हम कहता अगर उनका देखा जाए उनका इतिहास निकाल के तो 80% ऐसे लोग हैं जो ऐसे धंधे करते हैं कि शर्म आती है। अगर हम राज्य सरकारों से अनुरोध करेंगे कि निकेल डालें ऐसे लोगों को। 80 कम बोला जी उन्होंने। 99% ऐसे लोग हैं। 99% ऐसे लोग हैं जो अच्छी गाड़ी को पकड़ के उनको ड्रामा संरक्षण कौन करेंगे। देता है? जी, उनको संरक्षण कौन देता है? गुंडा राज, गुंडागर्दी, हथियार रखते हैं, लोग डरते हैं बस इसी। प्रशासन का सहयोग। प्रशासन का भी बोल सकते, प्रशासन को उनके पास गनमैन है, लेके साथ में घूमते हैं, किसी गाड़ी को घेर लिया, किसी को छोड़ा है, जो गलत गाड़ी है उसको छोड़ के आएंगे, बात खत्म। चलो अगले ले। ये जर्सी आ गई। जी, हल्का क्रॉस पाना है, क्रॉस है। हल्का सा। दूध कितना है? दूध अब बताओ भैया कितना दूध हो गया इसका? इसको 4 दिन हुई जनी, 22 लीटर दूध तैयार है, 11-11। 75,000। हाँ, 22 लीटर। वो तो इनके ही फार्म से लिया है। वो हम लोग को मेहरबान होके वो 65 में दे दी। आपकी क्या उम्मीद है? 65 में? इनके फार्म की है वो। क्या उम्मीद है कितने दूध पे जाएगी? हो जाएगी 25-26 लीटर तक। अब देखो, एक जगह हम वीडियो बनाने गए हम्म। तो ये जो पहाड़ की जर्सी और यहाँ की जर्सी का फ़र्क है। वहाँ पहाड़ की जर्सी आई हुई थी तो वो 75-75 हज़ार में बेची उन्होंने, और मेरा दूध उन्होंने 5 क्विंटल भी नहीं लेना। ये हम 3 सर टाइम इसीलिए निचोड़ तो लिए। मैं बोलता हूँ आपको कि जो जब वो 5 लीटर टाइम का दूध देने वाली जर्सी है, उनको बोलना चाहिए कि मैं तो यार इसकी वीडियो नहीं बनाऊंगा ऐसी गायों की। ये क्या है? वीडियो क्यों बनाएंगे जब हम वीडियो में बोल रहे हैं कि यार तुम ऐसा तो नहीं हो सकता, इसका मतलब हमने पॉइंट कर दिया ऐसा तो नहीं हो सकता। भाई तो समझो ऐसा नहीं हो सकता था। अगर तुम नहीं समझते तो अब उसमें भी 18-20 हज़ार की गाय वो। सर आपकी वीडियो देख के ज्ञानवान बंदा ही सीख सकता है, जो अनजान आदमी है वो नहीं सीख सकता। आप हम लोग इशारों निचोड़ इशारों के में लिए बता देते हो। 4 टाइम में निचोड़ा है उसको। अच्छा 4 टन आपने किया, हाँ। 22 दिया, हाँ, 65 में 16-17 था, बढ़ते बढ़ते गया 22 तक लग गई। ये है बात असली। 15-16 से शुरू करके अभी शुरू 22 करके तक अभी हुई। 22 तक लग गई है। आज सुबह 11 लीटर 11.5 लीटर ना पाए। निकाल। हाँ, ये आ गई आखिर में, अंतिम है। जी। ये अभी तो गाय तो और है लेकिन अंधेरा हो गया। 75 के लॉट में। जी, ये कितने दूध वाली? 25 से 30 के बीच में। 25 से 30 के बीच में। अगर अकेली माने कितने की? अकेली मानने का क्या काम, अब तो हो गया काम इनका। गाय ग्राहक ने ले लिया, अब इनका क्यों नाम ले रखा? लिए। क्यों नाम अब रखा? आगे के लिए जैसे कोई खरीदने के जब लिए मेरी जाता फाड़ है, सेल होती तब मैं बताता कि ये अकेली इतने में बिकेगी। अब कोई फायदा नहीं है बताने का, किसी के क्यों सब्ज बाग दिखाना। मतलब इतने ब्रीड में जी, अगर आप लेने जाओ कोई 80-85 उपलब्ध 90 रहेगी? 80 से लेकर 90 हज़ार तक मिलेगी एक एक गाय अगर लेनी है तो। अच्छा, अगर 10 गाय लेनी है वो लॉट बन जाता है। इन दोनों का क्या है समय? समय वही 10-10 दिन है। अभी बाकी है। एक को 15 ले जाएगी, एक 10 ले जाएगी। रास्ते में अगर ब्याती हैं तो फिर वो भगवान का काम है जी, ये तो उसमें जैसे इंटरफेयर नहीं कर गर्म सकते पानी की जरूरत पड़ती है, ये सब तो कैसे होता है इंतजाम? होटल वगैरह है सब, यहाँ गाय तो जहाँ उतारते हैं। रुकोगे वहाँ होगा ना, हाँ जी, अगर चलते में। तो आप मान के चलो अभी गाय लोड करेंगे हम, हाँ। तो सुबह 4-5 बजे उतारनी है। हाँ। अभी तो बच्चा नहीं देगी, या रात को 12 बजे 1-2 बजे देगी, तो 2 घंटे के बाद तो गाय उतार लेनी है नीचे। तो आप साथ में जाओगे क्या? हाँ, सब कौन सा है गांव आपका? महाराष्ट्र, गांव कौन सा है? पूना, पूना में गांव घोरपड़ी गाँव, कला शंकर नगर, बीटी कोड रोड। कितनी दूर है पूना से? पूना में ही सिटी में। पूना सिटी में। मेरा फार्म उर्ली कांची। तो अब आप गाड़ी के साथ में जाओगे? हाँ, कई लोग गाड़ी के साथ नहीं जाते हैं। नहीं जाते, कोई जाता है कोई नहीं जाता है। फिर- लेकिन अभी फिलहाल मेरे गाड़ी में अभी 6-7 प्रेग्नेंट है, उसकी वजह से मेरे को जाने पड़ेगा। बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।